श्री हरे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री युगल सरकार की असीम अनुकंपा से आज पुनः एक बहुत ही सुंदर छोटी सी कथा के साथ कुछ भगवत चर्चा हम लोग करेंगे। श्री ठाकुर जी की शरणागति ये जीवन का परम उद्देश्य और परम लक्ष्य हमारा होना चाहिए। उनका नाम स्मरण करना, भजन करना, ये हमारा परम उद्देश्य होना चाहिए और इसी में मानव जीवन की सफलता है। परिस्थितियां जब विषम हो, जब कठिन हो, तब केवल एक भगवान का ही आसरा लेना चाहिए और दूसरा कोई आसरा हमारे काम नहीं आता। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हमारा स्वयं का शरीर हो, हमारे परिवार हो, बंधुजन हो, कोई भी हो, जब परिस्थितियां बहुत विकट हो जाती हैं तब कोई साथ नहीं देता। अभी कुछ ऐसी ही परिस्थिति है। केवल और केवल भगवान का आश्रय लीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है और कोई सहारा नहीं है। जितना हो सके उनके नामों का स्मरण कीजिए। एक बहुत सुंदर कथा भगवान के एक प्यारे भक्त की है। स्वामी श्री रंगाचार्य जी महाराज अद्भुत भक्त हैं भगवान के, अद्भुत। ये सदैव श्री ठाकुर जी का भजन स्मरण करते रहते हैं। एक बार इनकी समक्ष एक इनका नाम सुनकर, इनकी ख्याति सुनकर एक केशव नाम के कवि आए। इनके सामने आकर इन्होंने खूब इनका बखान किया, इनकी महिमा का गान किया, इनके स्वभाव गुण का वर्णन किया। बहुत बहुत देर तक जब बखान किया, किंतु श्री रंगाचार्य जी महाराज ने तनिक भी उधर ध्यान नहीं दिया, जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। ना तो उनको बैठने को कहा, ना कुछ सम्मानजनोचित कुछ वाक्य, कुछ दो शब्द कहें, ऐसा कुछ भी व्यवहार उन्होंने नहीं किया। ये बात केशव कवि जी को बहुत अनुचित लगी और कष्ट भी हुआ। दुखी हो गए, झुंझला गए, अपने को अपमानित सा समझकर वो वहां से चले गए। किंतु अपने मन में वैर ठान लिया, अवसर की प्रतीक्षा करने लगे कि कभी अवसर मिले तो मैं भी इनका अपमान ऐसे ही करूंगा। किंतु कहते हैं, शास्त्रों में वर्णन है कि हमारे श्री ठाकुर जी स्वयं का अपमान तो सह लेते हैं पर अपने भक्तों का नहीं सह पाते, क्योंकि भक्त जो भी करते हैं वो सहज करते हैं, उनका कोई उद्देश्य, कोई मनसा नहीं होता। वो तो सबका कल्याण चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं। श्री स्वामी जी महाराज ने भी कोई जानबूझकर उनका अपमान नहीं किया, पर आत्म प्रशंसा में उनकी कोई रुचि नहीं थी। उनकी खुद की तारीफ ही, खुद की बड़ाई में उनका कोई ध्यान, कोई भी विशेष आनंद उनको ऐसा नहीं लगा। एक बार इस घटना के पश्चात तुरंत श्री ठाकुर जी की सुंदर सवारी निकली, भगवान श्री रंगनाथ स्वामी की सवारी निकली और उस सवारी, उस ठाकुर जी के रथ के ठीक सामने सबसे आगे श्री स्वामी जी महाराज हाथ जोड़े विनीत भाव से
शरणागत भाव से झुककर साष्टांग धरती पर लौटकर श्री ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए कह रहे थे, हे नाथ, मैं बहुत ही पापी हूँ, पतित हूँ। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवः त्राहि माम पापिनम घोरम सर्व पाप हरो हरि। हे नाथ, मैं बहुत पापी हूँ, मुझ जैसा पापी कोई नहीं है। ये सुंदर भावना श्री ठाकुर जी को वो सुना रहे थे अपने विषय में। संयोगवश उसी समय उसी स्थान पर श्री केशव कवि खड़े थे। तुरंत वो सामने आए और बोले, हे श्री ठाकुर जी, ये जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, तनिक भी झूठ नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। आप इनकी बातों पर विश्वास करना, ये बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। अब केशव कवि जी की भावना दूसरी थी, लेकिन ये श्री रंगनाथ स्वामी जी महाराज, इन्होंने जब देखा प्रेम के अश्रु इनके आंखों से तो बह ही रहे थे और अधिक इनका मन द्रवित हो गया और उनका हृदय से सम्मान किया। पुष्पों की माला केशव कवि को पहनाई, हृदय से लगा लिया, चरण छूकर प्रणाम किया और श्री ठाकुर जी को बोले, हे नाथ, मेरी बात तो आप नहीं मानते, अब तो देखो आपको प्रमाण भी मिल गया। श्री केशव कवि जी स्वयं इस बात के प्रमाण हैं कि मैं कैसा हूँ। अब तो मुझे अपना लो, अब तो मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझ पे कृपा करो, मुझ पे अनुग्रह करो। मैं इस दुनिया से ठुकराया हुआ हूँ, आपके योग्य नहीं हूँ। प्रमाण आपके सामने है प्रभु, अब तो कृपा करो। श्री केशव जी महाराज हक्के बक्के रह गए कि मैं तो इनका अपमान कर रहा था, किंतु इनकी भावना इतनी ऊंची है। वस्तुतः आज उनको चीज पता लगा, उनको ये समझ में आया कि उस दिन वस्तुतः उनका अपमान नहीं हुआ था। भक्ति से विनीत श्री केशव कवि होते जा रहे थे, झुकते चले गए, उनके चरणों में लौट गए, हृदय से उनके अनुगत हो गए। सारी अहंकारिता उनके हृदय से निकल गई, सारी मलिनता दूर हो गई। उसी समय श्री स्वामी जी महाराज के शरणागत हुए और भगवत भक्ति का उदय उनके हृदय में हो गया। तृणादपि सुने चेना, अपने को छोटे से छोटा मानो। श्री चैतन्य महाप्रभु जैसा कौन होगा, किंतु वो सदैव कहते हैं, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं श्री हरि के चरणों के जो दास हैं, उनके जो दासानुदास हैं, उनके जो दास हैं, उनके चरणों का एक छोटा सा दास हूँ। मैं बहुत छोटा हूँ। अपने को छोटा मानते हैं, बड़ा नहीं मानते। स्वयं पे आश्रित रहना और स्वयं के गुणों का बखान करना और मैं ही सबसे अच्छा और बड़ा हूँ, इस बुद्धिहीनता के साथ रहना, ये मूर्खता है। क्योंकि हम में जो है, जो अच्छाई दिख रही है, वो उनकी ही देन है, श्री प्रभु की कृपा है, उनकी अनुग्रह है। अगर वो चाहे तो क्षण में हमसे वो गुण ले सकते हैं। इसलिए कभी भी अपने पे अहंकारिता ना होना चाहिए कि हमने ये किया, हमने वो किया, हम ऐसे हम वैसे। क्योंकि बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जिन्होंने अहंकार किया और उनका नामो निशान भी नहीं है। हमारे प्रभु से बड़ा इस जगत में कोई नहीं है, उनसे दयालु कोई नहीं है, उनसे महान कोई नहीं है। अगर शरण लेने योग्य कोई है, जिनकी कोई ऐसा है जिसकी शरणागति हम कर सकते हैं, तो वो केवल हमारे श्री ठाकुर जी ही, दूसरा कोई नहीं है। केवल उनकी शरण ली जावे, उनकी भक्ति की जाए, उनका नाम स्मरण किया जाए, दूसरा कोई नहीं है। और वो आसरा भी अगर लेना हो तो केवल उन्हीं का आसरा लेना, क्योंकि दूसरा कोई इस योग्य नहीं है। मन में सदैव एक भावना रखना। विनय पत्रिका में श्री गोस्वामी जी ने कितनी सुंदर बात कही है। जान की जीवन की बलि जई हो, चित कहे राम सिए पद परिहरी, अब न कहूँ चली जई हो। जान की जीवन की बलि जई हो। श्रवणनी और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो, रोकी हो नयन बिलोकत और ही, शीश ईस ही नहीं हो। जान की जीवन की बलि जई हो।
ये कान किसी और का नाम ना सुने, रसना किसी और का गुणगान ना करे, नेत्र किसी और का दर्शन ना करे। हमारे संपूर्ण शरीर से, सर्वांग से केवल भगवत भजन होवे, केवल भगवत भजन होवे। जिसके जिह्वाग्र पे श्री ठाकुर जी के नाम का निवास हो जाता है, प्रभु तत्क्षण उसके हृदय में निवास करने लगते हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज ने कितनी सुंदर नाम महिमा श्री रामचरितमानस में कही है। इस समय में खूब शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, खूब संतों की वाणी को सुनिए, खूब भजन करिए। केवल यही एक ऐसा उपाय है जिससे इस समय में हम इस संकट से उबर सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसी सुंदर भावना के साथ मैं आज आपसे विदा लूं। अवकाश मिला तो पुनः फिर एक सुंदर कथा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगी। यदि आपको रुचे और जचे तो इन कथाओं को अपने जीवन में यथासंभव उतारने का प्रयास कीजिएगा, ऐसी मेरी इच्छा है और ऐसी भगवान से कामना भी कि आप सभी सद्मार्ग पर चले, कुशल रहें, जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, आनंद में रहें। इसी सुंदर भावनाओं के साथ आप सभी को जय श्री राधे। वाणी की कुछ अगर त्रुटियां हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। जय श्री राधे।